हाँ, मुज्तबा की धमकियाँ ज़रूर आ रही है, मुज्तबा एक्टिवेट हो गया है और मुज्तबा कह रहा है कि भाई ये आर या पार की लड़ाई है, अब ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने डिसाइड कर लिया है कि ईरान लड़ेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आधिपत्य चिरकाल तक अब ईरान का होने वाला है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ आउट, न्यूक्लियर इज़ आउट और मिसाइल्स इज़ आउट। ये तीनों चीज़ें अमेरिका लड़ना तो लड़। और मौसवी ने कहा कि अब अमेरिका की मौत हम अमेरिका के दरवाजे तक पहुंचाएंगे। मौसवी वही आईआरजीसी का कमांडर जो आईआरजीसी की एयरफोर्स का हेड है, तुम्हारी मौत हम तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचाएंगे। बार बार अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर धमकियां दी जा रही है। ये धमकियां कम से कम 5 फ्रंट से आ रही है। एवरीबडी इज हिटिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अब एयरक्राफ्ट कैरियर इज लाइक अ फोर्ट्रेस व्हिच कैन नॉट बी सिंक, बट गेम में एक मिसाइल है चाइना की Y2 इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल जो एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाई गई है। कई सारी मिसाइलें चलाई जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी डूब सकता है, डिस्ट्रॉयर्स को डुबा सकती है। अब ये पता नहीं कि क्या Y2 मिसाइल या उसका कोई वेरिएंट चाइना ने इनको दे रखा है, क्या नॉर्थ कोरिया से इन्होंने कुछ जुगाड़बाजी कर ली है, या क्या कोई डट्टी बॉम्ब की तैयारी इनके पास है, क्योंकि ये कह रहे हैं जंग करबला है, आखिरी लड़ाई है, इसके बाद ईरान नहीं लड़ेगा। तो एक पूरा रेटोरिक, एक पूरी तैयारी, एक भयंकर युद्ध के तरफ हमें हर कोई इशारा मिल रहा है। प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल वॉर। और दिन ब दिन ईरान का अगर मैं देखूं स्टैंड रिजिड हो रहा है। और अगर आज आप मुझसे पूछे सुमित भाई कोई प्रपोजल है, प्रपोजल तो सर हवा भी नहीं है, प्रपोजल की डेट भी नहीं है, तारीख भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। पहले तो एटलीस्ट टाइम होता था, बट सीज जो ब्लॉकेड है वो काम कर रहा, ब्लॉकेड ने इनकी हालत टाइट कर दी है। पर ब्लॉकेड में भी कुछ पेच आया कि क्या, सुनने में जो खबरें जो आ रही है, पाकिस्तानियों ने 6-6 पॉइंट खोल लिए इनके। पाकिस्तान के थ्रू इनका माल आएगा जाएगा। पाकिस्तान ने अमेरिका के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। 3000 कंटेनर खड़े पाकिस्तान के पोर्ट में जिन्हें ईरान जाना है, यानी कि 2 नंबर का रास्ता खुल गया। अगर पाकिस्तान ने 2 नंबर का रास्ता खोल दिया, 6-6 रोड क्रॉसिंग पॉइंट खोल दिए, तो जो अमेरिका का ब्लॉकेड है इसकी हवा निकल जाएगी। और अगर अभी अमेरिका को किसी को टाइट करना पड़ेगा, वो पाकिस्तान को बढ़ना पड़ेगा। जबकि राजनाथ सिंह जी ने आज कहा कि हम एक बहुत लंबी और निर्णायक लड़ाई के लिए पाकिस्तान के साथ तैयार हैं। अगर पाकिस्तान के साथ एक लंबी और निर्णायक लड़ाई भी होती है, हम तैयार है। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और अ लॉन्ग टर्म वॉर विद पाकिस्तान। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को खत्म करना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद इनकी हालत खराब हो गई। आप जानते हैं पाकिस्तान भिखमंगा है, पाकिस्तान की हालत खराब है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में पूरी चोट पहुंच गई। पाकिस्तान को यह लगता, मुल्ला मुनीर को, मेरे पास $20 बिलियन का कमीशन कमाने का हक था, मुझे अमेरिका ने धोखा दे दिया। देखिए 20 बिलियन का ऑफर लेके आईआरजीसी में गया था, ट्रंप ने 20 बिलियन में पलटी मारी, मुल्ला मुनीर को शेयर नहीं मिला, उसने रोड पॉसिंग खोल ली। मैं आपको कह रहा था अरागची पाकिस्तान में क्या कर रहा था, समथिंग इसको। अब बिल्कुल यही था, ये बदमाशी का काम हो रहा है। वैसे भी ईरान के थ्रू पहले भी स्मगलिंग होती थी, चमन बॉर्डर के थ्रू वैसे उल्टे सीधे काम होते थे। अब इन्होंने 5-6 पॉइंट खोल दिए, 3000 कंटेनर, एंड दैट इज द एंड ऑफ द अमेरिकन ब्लॉकेड। मतलब ट्रंप को ऐसा थप्पड़ मारा मुल्ला मुनीर ने, ट्रंप को ऐसा, मतलब मैं कहूं कि जूता निकाल के मारा मुल्ला मुनीर ने, कि याद रखेगा अमेरिका भी किन के साथ काम पड़ गया। पता नहीं आजकल ट्रंप कह नहीं रहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल, मेरा वो क्या, वो शाहबाज एंड ऑल दैट, बट चीजें जो है, चीजें सर एस्केलेट हो रही है। मुज्तबा पिक्चर में आ गया, मुज्तबा के नाम का कोई पर्चा फाड़ रहा। और ये भी बताया गया कि आज कुछ इनका देयर इज सम पर्शियन डे, वट कुछ है ऐसा, बट उस पे मुज्तबा विल बी एड्रेसिंग द नेशन, नॉट एड्रेसिंग, उनका एक खिताब पढ़ा जाएगा। अब मुज्तबा कहाँ है, यू ऑल नो, वी डोंट नो हाउ ही इज काइंड ऑफ, ही इज इन अ प्रीटी बैड शेप, पर उसका खिताब पढ़ा जाएगा। तो मुज्तबा को एक्टिवेट किया जा रहा है। मुझे लगता है आईआरजीसी के हार्डलाइनर्स जीत रहे हैं, आईआरजीसी के हार्डलाइनर्स आर टेकिंग द कंट्रोल। इलाहाबाद के भी स्वर बदलने लगे, पेजिस्किन के स्वर बदलने लगे, अराची इज नोवेयर टू बी सीन। और रशिया ने तो ऑलरेडी बता दिया था, एक बार बोला कि भाई अगर ये होगा तो इसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और ट्रंप ने चुप करा दिया उसको, बोला नहीं आप जरा यूक्रेन पे ध्यान देंगे, आप यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता ना करें, वो हम देख लेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो यहाँ रशिया भी थोड़ा मतलब हल्का पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रशिया के अलग इक्वेशंस है, रशिया के और पैराडाइम्स है उनका, ओपेक्स के बाद रशिया पे इम्पैक्ट। और रशिया तो अब ये है कि 8 या 9 मई को तो रशिया यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन। यूक्रेन माने ना माने, रशिया सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है। ये ट्रंप ने कहा था कि 8 या 9 मई को सीज फायर होगा, और दिमित्री पिस्कोव का भी स्टेटमेंट आया कि हाँ जी हम सीज फायर डिक्लेयर कर रहे हैं। उनका विक्ट्री डे होता है 8 या 9 मई को, उसके में वो दैट डिक्लेयरिंग यूनिलैटरल सीज फायर।
तो रशिया के तो वहां से जो सिचुएशन है वो बिल्कुल बदल गई है। और मैंने कहा था कि रांची के मिलने के बाद और जो पुतिन साहब के स्टेटमेंट आए थे, मैंने कहा 48 घंटे में भाई ये गेम बदलेगा, अमेरिका विल प्ले सम कार्ड। अमेरिका ने रशिया को तो बैलेंस कर लिया, पर पाकिस्तान ने अमेरिका को गच्चा दे दिया। हाय पाकिस्तानियों, तुम्हारा क्या होगा। स्टफ पिग बोला गया है ईरान को, और पाकिस्तान चुप है। स्टफ पिग बोला गया ईरान को और उम्मत चुप है। मुझे बड़ा दुख लग रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ट्रंप को, पर बोल दिया ट्रंप ने। ट्रंप तो ट्रंप है। देखिए, हॉर्मोज का फ्लैश पॉइंट बढ़ता जा रहा है, और हॉर्मोज के फ्लैश पॉइंट से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन्स में हर एक चीज में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। मुश्तबा का थ्रेट को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अब वो रियली इज लुक्स लाइक ही इज दे आर प्लानिंग समथिंग, मेरा जो असेसमेंट है। और ये जो ट्यूसडे की स्ट्राइक थी, ट्यूसडे को पेंटागन ने, पीट हेगसेथ ने एक स्ट्राइक प्लान किया था, और इजराइल को भी उसमें शामिल किया गया था अगेंस्ट ईरान का क्रिटिकल इंफ्रा। क्योंकि अब सवाल ये है कि आर यू वेटिंग फॉर अ हाइपरसोनिक मिसाइल टू कम एंड सिंक योर एयरक्राफ्ट कैरियर, और अ डर्टी बॉम्ब टू कम एंड हिट यू, और आर यू गोइंग टू गो एंड हिट देम बिफोर। ऐसा एक स्ट्राइक प्लान किया गया था ट्यूसडे नाइट स्ट्राइक के नाम से, और ट्यूसडे नाइट के बाद इस स्ट्राइक को रोका गया। ट्रंप ने लास्ट मिनट पे व्हेन द जेट्स वर फ्लाइंग और उस स्ट्राइक को रोक दिया। ये स्ट्राइक इज प्रीटी मच इन प्लेस, इजराइल इज प्रीटी मच इन प्लेस, इजराइल इज ऑल सेट। और इजराइल ने अभी कहा है कि बोला भाई, हम हमारी जो इजराइल कट्स है, उनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहा हमारी जो दायरे की सीमा है वो ईरान के साथ खत्म हो गई है। नाउ इजराइल विल डिसाइड, Israel will decide how long and when do they need to, how long can they wait and when do they need to hit Iran. कि अब इसराइल ये डिसाइड कर रहा है कि अब वो कितनी देर तक वेट कर सकता है, और ईरान को उसे कब हिट करना पड़ेगा। ये हिट तो करना पड़ेगा। ये इनका बिल्कुल क्लियर मैंडेट है विज़-वी वॉर, राइट। दो अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस को लेके भी भाई भड़क रहा है। आईआरजीसी के लोगों के बैंक अकाउंट मांगे गए हैं। पाकिस्तानियों ने आईआरजीसी के लोग का लगभग $500 बिलियन क्रिप्टो में लगवाया। अमेरिकन ने क्रिप्टो को भी सीज कर दिया, क्रिप्टोज को भी पहली बार सीज कर दिया। वो अलग बात है, उस पर वो आपका जो वो क्या कहते हैं पेज, वो वहां से अमेरिका टाइट कर रहा है। बट ये जो है ना कि अब जो आईआरजीसी कह रहा विल डिलीवर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन एट अमेरिकाज डोर स्टेप। ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन क्या है? ये बहुत दिनों से कह रहा, मैं कह रहा हूँ इनके पास कुछ है, दे हैव समथिंग which they are kind of ये कुछ है इनके पास, इनके पास कुछ है। इवन इजराइल का हाइफा भी ये टारगेट कर रहे हैं। इजराइल की हाइफा रिफाइनरी अब भी इनके निशाने पे, दे वांट टू टारगेट हाइफा एज वेल। बट लेट्स सी हाइफा टारगेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या है क्या नहीं है।